जय श्री राम मित्रों। 28 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए जो कि अनुमानित है। आज का जो मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग पैटर्न और मार्केट ने किस प्रकार बिहेव किया ये आपके सामने स्क्रीन पे है। निफ्टी 50 का जहां जहां हम लोगों ने अनुमानित किया था ब्रेकआउट टाइमिंग का, लगभग आप देख सकते हैं वही टाइमों पे ब्रेकआउट भी हुआ है। पैटर्न भी काफ़ी हद तक जो है वही रहा है। कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ दें जो कि सभी जगह संभव है। बैंक निफ्टी का एक्चुअल वर्सेस हमारा जो ब्रेकआउट टाइमिंग अनुमानित किया गया था वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैंक निफ्टी में भी और दूसरे मार्केट पे भी हमारा चार्ट किस प्रकार से काम किया। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पस से किसी भी मित्र को, भाई को अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। तो इसलिए अपना विवेक जरूर प्रयोग करें। किसी के भी भरोसे या किसी भी टिप्स पे आप काम ना करें। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो निफ्टी 50 का जो पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 22,785 के आसपास में, और यहाँ जो है बॉटम साइड में टारगेट हमारा जो है 22,490 का आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 22,875 का है पहला, और यहाँ आप टारगेट जो है 23,170 के आसपास लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो पहला जो हमारा सपोर्ट्स नज़र आता है वो 48,000 का है, और इसमें जो है आप लोअर साइड्स के अंदर 47,575 का आप टारगेट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 48,130 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और यहाँ पे आप जो है अपना टारगेट 48,560 का आप लेके चल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे को जो है 60,660 के आसपास नज़र आता है, और बॉटम साइड्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो 60,180 का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 60,800 के आसपास का हमारे को जो है पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और यहाँ आप टारगेट जो है 61,285 के आसपास लेके चल सकते हैं। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस में हमारे को पहला सपोर्ट जो है 1,126 के आसपास में नज़र आता है, और सपोर्ट्स हमारे को 1,126 नज़र आता है, और यहाँ पे आप जो टारगेट हैं वो 800 के आसपास लेके चल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 1,240 का आपका पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है। टारगेट आप यहाँ जो है 1,275 ले सकते हैं। आईटीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे को पहला सपोर्ट्स 435 के आसपास नज़र आता है। आपका टारगेट यहाँ पे 395 के आसपास में ले सकते हैं बॉटम में। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 445 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है, और आप जो है यहाँ टारगेट 495 का आप लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के अंदर हमारा जो है पहला सपोर्ट्स 940 के आसपास में है। टारगेट आप यहाँ 880 का ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 955-60 के आसपास का पहला हमारा जो है रेजिस्टेंस है। टारगेट यहाँ 1,020 के आसपास आप एक्सिस बैंक में ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक में पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1,115-17 का है, और इसमें टारगेट आप जो है लोअर साइड्स के अंदर 1,150 ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1,238 का है, और टारगेट आपका यहाँ 1,310 के आसपास में आप लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो 705 का हमारा जो है पहला सपोर्ट्स है, और यहाँ आप टारगेट जो है 650 का आप लोअर साइड्स में ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे इसके तो 720 के आसपास पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और 780 का आप टारगेट यहाँ लगा सकते हैं। कोल इंडिया के अंदर 370 का हमारा जो है पहला सपोर्ट्स नज़र आता है। यहाँ टारगेट आप 335 के आसपास ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है 380 के आसपास पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है। 420 आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस के अंदर हमारे को जो है यहाँ पे 1810 के आसपास का पहला सपोर्ट नज़र आता है, और 1730 के आसपास का आप टारगेट लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1835 के आसपास जो है पहला रेजिस्टेंस है। टारगेट आप 1920 का इसमें ले सकते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर हमारा पहला जो सपोर्ट्स है वो 2815 के आसपास का है। इसमें आप टारगेट जो है 2710 के आसपास का आप लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 2850 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। टारगेट आप यहाँ 2950 के आसपास ले सकते हैं। विप्रो में पहला आपको सपोर्ट्स जो है 300 के आसपास में, 270 आपका टारगेट हो सकता है लोअर साइड में। इसी प्रकार से जो है 313 315 आपका पहला रेजिस्टेंस हो सकता है और 350 आपका यहाँ टारगेट आप लगा सकते हैं। अडानी ग्रीन के अंदर 990 के आसपास पहला सपोर्ट्स है। टारगेट आपका 930 हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1005 1010 के आसपास पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है और आप 1070 के आसपास आप जो है अपना इसमें टारगेट ले सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो है अगर हम यहाँ देखते हैं तो निफ्टी का हमारा वीकली टारगेट जो है 21,720 के आसपास में है और हायर साइड्स के अंदर 23,965 के आसपास है। मार्केट इसी के बीच में मूव करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो लोअर साइड्स के अंदर 46,450 है और हायर साइड्स के अंदर 49,710 के आसपास मार्केट इसी के बीच का वीकली टारगेट हो सकता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए 58,915 है लोअर साइड्स के अंदर और हायर साइड्स के अंदर जो है 62,576 से। कल जो मार्केट के अंदर हमारा योग बन रहे हैं वो मॉर्निंग में 10:22 के आसपास चंद्रमा और मंगल का है, जो कि सम सप्तक है। तो मार्केट कल जो है मॉर्निंग के अंदर इस समय में डाउनफॉल के आसपास में हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार से जो है आपको दूसरा जो टारगेट आपका जो है 1:12 या 13:12 के आसपास में है। दूसरा आपका 13:45 के आसपास का है, जहाँ पे चंद्रमा और मंगल अगेन जो है कक्षा साम्य के अंदर है। और उसके बाद जो है जिस समय मार्केट बंद हो रहा होगा उस समय चंद्रमा और शुक्र का जो है 60 का आस्पेक्ट्स बन रहा है, जो कि चतुर्दशम है। तो यहाँ पे जो है जो पोजीशंस है सेमी स्क्वायर बन रही हैं इनकी। तो ये समय जो है मार्केट जो है अपना करेक्शंस के अंदर और होगा, तो आप मार्केट में ध्यान रखें। जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये टाइमिंग अपना नोट कर लें और ये टाइमिंग थोड़ा क्रूशियल्स हैं आपके लिए भी मार्केट में। कल राहु कालम जो है 3:40 से लेके 5:04 का है। गुली का कालम 12:51 से 2:15 के बीच का है और केतु कालम 10:03 से लेके 11:27 का है। होराव के टाइमिंग अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है कल हमारा शुक्र की होराव में स्टार्ट होगा और बाकी के होराव के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जिन भाइयों को होराव के हिसाब से काम करना है आप इन टाइम्स को नोट कर सकते हैं। अष्टक वर्ग ट्रांजिट के अंदर अगर हम कक्षाओं में अगर स्ट्रेंथ देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और हमारा जो है शनि का स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सूर्य की कक्षाओं से ही पास ऑन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है सर्वाष्टक वर्ग के अंदर सूर्य का बल कम है और भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर एवरेज है, लेकिन उन्होंने अपने को ही पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव साइड्स सन के टाइमिंग्स के अंदर मैं देख सकता हूँ सन के जो योग बन रहे हैं या हो रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती हैं। चंद्रमा के भी जो हमारा टाइमिंग है यहाँ पे सर्वाष्टक के अंदर इनको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में भी जो है 5 पॉइंट हैं, एवरेज से ज़्यादा हैं और इन्होंने असेंडेंट की कक्षाओं से सुबह के समय में पास ऑन हो रहे हैं। तो उस समय में जो है यहाँ पे इन्होंने अपने आप को सपोर्ट किया हुआ है, तो उसके बाद जो है इनकी कक्षाएं और राशि बदल जाएगी। तो चंद्रमा जो है इस समय मॉर्निंग के अंदर इनको एक अच्छा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि जो है यहाँ पे 28 पॉइंट इनको सर्वाष्टक में मिले हुए हैं, एवरेज हैं और चंद्रमा की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं। चंद्रमाओं ने जो है इनको शुभ बिंदु दिए हुए हैं, तो शनि का भी जो है यहाँ पे एक शुभ एस्पेक्ट नजर आता है। तो शनि जो है यहाँ बल देने वाले हैं, तो शनि के टाइमिंग जो होंगे और उनकी जो होराई वगैरह होंगी उनमें आप इनका प्रभाव देख सकते हैं। बाकी तो जो है आपको चार्ट एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि किसका क्या है। लेकिन जिन भाइयों को भी इसमें अगर
इंटरेस्ट है तो इनको कक्षाओं के बल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। कल उद्विक की चौघड़िया के अंदर मार्केट ओपन होगा। बाकी के चौघड़ियाओं का टाइमिंग आपके सामने है। जिन भाइयों को चौघड़ियाओं में काम करना है वो इसके द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।